नमस्कार, आप देख रहे हैं GBN 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ ममता मिश्रा। चुनाव के समय गाय को मुद्दा बनाकर राजनीतिक पार्टियों ने कई चुनाव जीते हैं। लोकसभा और विधानसभा चुनाव में भाजपा ने गाय को मुद्दा बनाकर चुनाव जीते हैं, लेकिन अफसोस कि चुनाव के बाद अब कोई भी नेता गाय की दुर्दशा पर चर्चा नहीं कर रहा। यूपी के अंदर योगी बाबा की सरकार में भी गायों का बुरा हाल है। योगी सरकार हर विधानसभा क्षेत्र में गौशाला तो बनवा दी, लेकिन उन गौशालाओं के अंदर भूख और बीमारी से तड़प तड़प कर दर्जनों गाय रोज मर रही हैं। गौशाला में गायों की देखभाल करने वाले मरी हुई गायों को गौशाला के अंदर ही गड्ढे में दबा देते हैं। योगी सरकार भी गौशाला के अंदर गायों की ऐसी दुर्दशा होगी, ऐसा किसी ने भी नहीं सोचा था। शाहजहांपुर की ददरौली विधानसभा क्षेत्र के गांव धनियोरा में बनी गौशाला के अंदर रोजाना 5 से 6 गाय भूख और बीमारी से तड़प तड़प कर दम तोड़ रही हैं, लेकिन योगी सरकार का कोई भी मंत्री और विधायक यहां झांकने तक नहीं आता। शाहजहांपुर के 3 मंत्री और 6 विधायक योगी सरकार में हैं। बावजूद इसके कि जिले में बनी गौशाला के अंदर गायों की दुर्दशा हो रही है। ग्रामीणों ने बताया कि धनियोरा गांव में बनी गौशाला में लगभग 400 गायें हैं, लेकिन अफसोस कि भूख और बीमारी के चलते हर दिन 5 से 6 गायों की मौत हो रही है। गौशाला के अंदर गायों की देखभाल करने वाली मरी हुई गायों को गौशाला के अंदर ही गड्ढे में दबा दिया जाता है। GBN 24 के लिए शाहजहांपुर से सुशील शुक्ला की रिपोर्ट। वीर बहादुर, ये धनियोरा गांव की गौशाला में क्या स्थिति चल रही है गायों की? इसमें गायों की स्थिति क्या चल रही है, उसमें उन खान पान में उनकी कमियां हैं, इसलिए गाय दिन ब दिन मरती जा रही हैं ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। कितनी गाय डेली मर जाती है? डेली अभी तो फिलहाल 1-2 ही मरती हैं, लेकिन पीछे कुछ बीते हुए समय में 8, 10, 6, 5 इस तरीके से मरती थी। आज भी 4-5 गाय मरी हुई पड़ी। अब पड़ी हैं वो तो आप यथास्थिति देख ही चुके हैं। और यहाँ की जो आपने बताई व्यवस्था, तो व्यवस्था में क्या कुछ खाने? व्यवस्था में यहाँ पर चारा में घोटाला होता है, उसके बाद में गोबर में भी घोटाला हो जाता है, और वो तो देख ही चुके हैं आप, कितना आता है कितना पड़ा होता है चोकर वगैरह। क्या आप लोग ग्रामीण लोग इसमें अधिकारियों से मुलाकात नहीं की, कोई शिकायत नहीं की? जी, मैं खुद एक राष्ट्रीय गौरक्षक संघ से जिला महासचिव हूँ, उसका पदाधिकारी हूँ। कई बार हमने इनको मतलब उसके इस गाय के विरोध में, गाय जो ये लोग खिला नहीं रहे उसका विरोध किया। हमने कहा सही सिस्टम सुधारिए आप, लेकिन यहाँ का सिस्टम अधिकारी वगैरह और ये प्रधान जी हमारे और ये सारे लोग मिले हुए हैं, अपने उसी तरीके से चलाते हैं। अब अवधेश जी, आपके गांव में ग्राम पंचायत में गौशाला, क्या स्थिति है वहां पर गायों की, और क्या वजह है कि गाय जो है लगातार बीमार रहती है या उनकी मौत हो जाती है? बीमारी का मुख्य कारण यह है कि उनको आज तक हरा चारा भी नहीं मिला है। चारे के लिए भी पैसा आया है, गांव के बाहर ग्राम समाज ज़मीन है, जुतवाई गई चारे, लेकिन पता नहीं बोया गया या चारे का पैसा ऐसे ही ख़त्म कर लिया गया। भूसा मिलता है, वो भी बाहर पड़ा हुआ गौशाला, सड़ा हुआ भूसा है, वो ही डाल दिया, थोड़ा बहुत डाल दिया जाता है। छोटे जो बछड़े और बछिया हैं वो भूख से मर रहे हैं वहाँ, और सबको पूरा भरपूर खाने को नहीं मिल रहा है, इसी वजह से ज़्यादा मौतें हो रही हैं। और जो पानी भरा हो उसकी भी गंदगी साफ़ नहीं, इस वजह से बीमारी वहाँ फैली हुई है। ज़्यादा बीमारी है, इसी वजह से ज़्यादा जानवर मर रहे हैं। और इसके लिए डॉक्टर भी वहाँ पर रोज़ाना नहीं आते हैं, जब कोई फ़ोन कर दे तब आते हैं। 1-2 बार हमने भी डॉक्टर साहब को फ़ोन किया कि सब गायों के किलनी बहुत हो गई हैं, तो उन्होंने इंजेक्शन लगवाए थे। जिला पशु अधिकारी RB सिंह से भी हमने कहा था, तो उन्होंने कहा हम टीम भिजवाते हैं, इंजेक्शन लगवाएंगे। एक बार के अलावा फिर रोज़ डॉक्टर नहीं आते हैं, जबकि 350 गाय, पहले भी 400-500 गाय थी, और करीब 20-25 टाली गाय और आ चुकी हैं, उसके बाद भी 350 ही हैं। और जितनी भी गाय यहाँ मरती हैं वो सब जो गाय बंधी हैं रहती हैं, उनके चारों तरफ वो सड़ी हुई गाय डाल दी जाती हैं, और उसी महक से वो जानवर मर रहे हैं। इसी वजह से बीमारी और फैली है। इस तरीके से बीमारी से महामारी फैल जाएगी और सब गाय मर जाएंगी, और वहाँ आदमी को रुक नहीं पाता है, 3-4 लोग रहते हैं वहाँ। इस समय हम्पी